जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपने देखा कि हमने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हमने जो है इनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इस पे डालनी है जो एक्चुअल एग्ज़िस्ट करेगी। मतलब यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डालनी, क्योंकि ये चेक करेंगे और उसकी बेस पे ही आपकी आईडी जो है वो अप्रूव की जाएगी। तो चलिए हम लोग इन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो आपने दिया है, आपकी एक आईडी बनी है जो ऑटो जनरेटेड आईडी है आपकी, और आपका जो नाम है उसके अलावा आपके पास जो पासवर्ड जो ईमेल है आपका। आप ईमेल जाके चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप एडिट की चीज़ें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपके ये एडिशनल अकाउंट हो, मतलब आप कहते हैं कि यार आप एक क्लाइंट अकाउंट भी यूज़ करना चाहते हैं, आप एक एजेंसी अकाउंट भी यूज़ करना चाहते हैं। क्लाइंट एज़ अ क्लाइंट काम करना चाहते हैं, एजेंसी एज़ अ टीम काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप डिफरेंट वो अकाउंट भी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक नया अकाउंट बनाएँ। तो ये बहुत बहुत अच्छा फीचर है अपवर्क का। और इसके अलावा जो है नीचे आपकी लोकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जो इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं? टैक्स इन्फॉर्मेशन है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है जी? देख लेते हैं। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपने एक तो आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन में अपना जो है एड्रेस देना है, जहाँ पे आप रहते हैं। मतलब जो आप एडवाइस जहाँ पे इनवॉइस आपकी जनरेट होगी, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है, मैं कहता हूँ यार मेरे यूज़ माय प्रोफाइल एड्रेस, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जो मैं प्रोफाइल पे एड्रेस दिया है वही यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा वही वहाँ से सिटी वगैरह उसने चूज़ कर लिया, मैं सेव पे क्लिक करूँगा और वो जो क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। तो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मेरे पास वो जो है वो भी आ गई है। इसके अलावा जो है अब मैं जाऊँगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे पास प्रोफाइल के रिलेटेड वो आ जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिया। तो ये नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे आपका नोटिफिकेशन जी। तो इसके बाद आपने क्या देखना है, सबसे पहले प्रोफाइल आपने देख ली, अपनी प्रोफाइल में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे इसकी सेटिंग में और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कर ली, प्रोफाइल प्रोफाइल की सेटिंग चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल सेटिंग में मेरे पास जो है मेरी प्रोफाइल जो है मुझे पब्लिक ही चाहिए। इसको प्राइवेट नहीं करना आपने, क्योंकि आप शो नहीं होंगे जब आप किसी को जो क्लाइंट को कोई आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो आप शो नहीं होंगे। उसकी प्रोफाइल आपको शो नहीं होगी। दूसरी ये है कि प्रोजेक्ट की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो ये आपने ऐड करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो दोनों करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोनों काम करने में तो दोनों कर लें, और अगर आप शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो शॉर्ट टाइम पे। मैं फ़िलहाल जो है बहुत टाइम जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ और नीचे आ जाता हूँ। इसके बाद अब मेरे पास क्या है जी, एक्सपीरियंस लेवल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, चीज़ है जो इसकी जो आपकी शो करती है प्रोफाइल को और बताता है कि आप किस लेवल के बंदे हो। तो अगर आप एंट्री लेवल के बंदे हो तो एंट्री लेवल चूज़। यार ये ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल आपने इसमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, कोई हैंकी-पैंकी नहीं करनी, ठीक है? कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा-सा टाइम ले लें इस पे। आपको अगर 3 से 4 मंथ लग भी जाते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? एटलीस्ट आपको 6 से 5 मंथ लगते हैं कोई चीज़ समझने में, तो 6 से 5 मंथ का मतलब ये है कि जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं वो 6 से 5 मंथ हैं। तो ये आपने ज़ाया कर अगर आप ये देख लेते हैं तो इसका मतलब 6 से 5 मंथ आपने ज़ाया कर दिए, ठीक है? अब आप जो स्टार्ट करेंगे वो आप नेक्स्ट लेवल पे जाके करेंगे। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 मंथ लाज़मी लगेंगे, ठीक है? चीज़ों को समझने में, देखने में। ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए चीज़ें नई हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि यार जो आपका लेवल है एक्सपर्टीज़ का, आपने वही चूज़ करना है। तो ये भाई जो है इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। अब जब इन्होंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया है तो इनको इसी लेवल के प्रोजेक्ट्स आएँगे, मतलब जो फ़ीड इनको नज़र आएँगी ज़्यादातर वो इंटरमीडिएट लेवल की नज़र आएँगी, एंट्री लेवल की नज़र नहीं आएँगी। जिससे एक चांस खत्म हो जाएगा कि आपको ईज़ी प्रोजेक्ट्स नहीं नज़र आएँगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रोफ़ाइल सेट ही इस तरह से कर ली है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यार यहाँ पे ना आप कोई स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल दे सकते हैं। मतलब जैसे कोई हाइलाइट कर सकते हैं किसी की प्रोफ़ाइल को, या कोई आपके पास एक और प्रोफ़ाइल है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं, डिफरेंट आपके अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, गिटहब पे, स्टैक ओवरफ्लो, ड्रिबल एंड एटसेट्रा जो भी हैं, तो इनको भी आप लिंक करें। दैट्स अ प्लस थिंग, और अच्छी बात है अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तक प्रोफ़ाइल की बात होगी। अब हम बात करें गेट पेड। तो गेट पेड में हमारे पास क्या चीज़ है यार, गेट पेड में सबसे पहले तो आपने जो है ना अपना एक पेमेंट मेथड लाजमी ऐड करना है। ये लाजमी ऐड करना है आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार
जब एम्प्लॉय आपको देखेगा तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि यार आप जो है वो कितने ऑथेंटिक है। मतलब अगर आपने पेमेंट मेथड अप्रूव किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं और आप काम करना चाहते हैं। अगर आपने पेमेंट मेथड नहीं किया हुआ इसके साथ अटैच, तो वो यही समझेगा कि यार ये बंदा फारिग है, तो वो आपको कभी भी नहीं करेगा टॉलरेट, ठीक है, इस मामले में वो आपको कभी भी नहीं देगा प्रोजेक्ट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेमेंट मेथड लाज़मी इसमें ऐड करें। इसके अलावा माय टीम्स है, माय टीम्स में आपके पास क्या होता है जी, आप अपने कुछ दोस्तों को अगर आप चाहते हैं तो आप अपने कुछ कलीग्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें। ये तब होगा जब आपने एक एजेंसी अकाउंट बनाया होगा, ठीक है? और इसके अलावा तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं देगा। इसके अलावा कनेक्टेड सर्विसेज़ हैं और सिक्योरिटी पासवर्ड नोटिफ़िकेशन सेटिंग्स वगैरह हैं। और क्या चीज़ है इसके अंदर, और आपके पास मेंबरशिप और कनेक्शन। तो आज बात करेंगे कनेक्ट्स के बारे में। तो कनेक्ट्स बेसिकली ये जो है आपके पास अभी जो आपका प्लान चल रहा है वो है फ्रीलांसर बेसिक। फ्रीलांसर बेसिक में आपको जो जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको 50 कनेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपने वहाँ पे प्रपोजल सबमिट करवाना होता है और उस प्रपोजल की एक प्राइस होती है। लेट्स सपोज प्राइस आप समझ लें, कनेक्ट यहाँ पे एक प्राइस की तरह है। कुछ पैसे जैसे आपके 50 रुपए हैं, तो उन कनेक्ट वो जब आप प्रपोजल भेजेंगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे। वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट किस लेंथ का है, कितना बड़ा है और एम्प्लॉयर क्या चाहता है आपसे। तो कोशिश करें कि आप कम से कम वाले कनेक्ट वाले पे जो है स्टार्ट में यूज़ करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि आपने किस तरह से प्रोजेक्ट के सबमिट करवाने हैं प्रपोजल। और अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप जो है वो इस तरह से बड़े जो है वो जो कनेक्ट वाले हैं उन पे भी आप प्रपोजल भेज सकते हैं। तो कनेक्ट की हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हर महीने 10 कनेक्ट फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कनेक्ट ज़्यादा चाहिए तो आपको एक मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी, जो कि मतलब जो इतनी मतलब वो नहीं है महंगी, जो आप कहेंगे यार बहुत ही महंगी है। तो ये $14 पर मंथ है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं $100 से 100 से 150 तक अगर आपकी अर्निंग पर मंथ जा रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मेंबरशिप लाजमी लें। इसमें काफ़ी फीचर हैं। बेसिकली आपके पास मतलब आप कंपेटिटर बेट को देख सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, और इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो आप जो एक सिंपल बेसिक प्लान में नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं इसमें आपको 80 प्लस 80 जो है कनेक्ट मिल जाते हैं एक मंथ में, ठीक है? और जो है वो टैक्स वगैरह भी इस पे अप्लाई होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी अर्निंग इतनी स्टार्ट हो जाती है कि आप 200 से $300 आप पर मंथ अर्न करने लग गए हैं, तो आप ये ज़रूर ले लें। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप 3 से 4 मंथ तो आप बस ऐसे फ्री में ही यूज़ करें ना, ताकि आप एक्सपीरियंस लें इसका, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है वो इसमें ये है कि यार और इसके अंदर क्या चीज़ है, 1 सेकंड। इसमें एक चीज़ और ये है कि यार आप जब फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना ले लेंगे तो आपके 20% जो रिडक्शन है वो हो जाएगी। आपके जितने भी आपको पैसे मिलेंगे उसमें से ये है कि फर्स्ट टाइम 20% होगी, आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम होने लग जाएगा। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम आते हैं बिलिंग और पेमेंट पे। बिलिंग और पेमेंट आपके पास ये है कि जो मैंने आपको बताया कि आपने लाज़मी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसको लाज़मी आपने अपना एक आपका एक सॉरी, जो आपका डेबिट कार्ड है आपने वो ऐड कर देना है। बैंक का जो अकाउंट है उसकी डिटेल देनी है। वो आपको एक जो है वो कुछ अमाउंट डिडक्शन होगी आपके अकाउंट से। वो हो सकता है 300-400 रुपया हो या 500 रुपया भी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो आपके अकाउंट में ही आते हैं। और वंस वो हो जाते हैं तो रिडक्शन जो है आप उसको ये कहीं पे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों तरह की चीज़ों में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले ये काम करें, अपना जो है बैंक अकाउंट के साथ अटैच करें, ताकि जो आपका अकाउंट है वो जब आप कहीं पे जाके अप्लाई करें तो वो इसके साथ अटैच हो। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।